हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक टॉप जेके वन शॉट फैन फिक्शन स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। जंगकुक जब अपने घर में एंट्री करता है तब देखता है कि तोंग उसके लिए इंतज़ार कर रहा था। इसे देखकर जंगकुक तोंग को अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब तोंग जंगकुक को सॉफ्टली कहता है, मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा था। और इसके साथ तोंग जो जंगकुक के हैंड की तरफ देखने लगता है। इससे जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है, तुम मेरी हैंड की तरफ क्यों देख रहे हो? इससे देन तोंग जंगकुक से पूछता है, तुम मेरे लिए कुछ लेकर नहीं आए हो? इससे जंगकुक तोंग से अपनी कोल्ड वॉइस में फिर से पूछता है, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँगा? लाइक सीरियसली तुमने क्या मुझे डिलीवरी मैन समझ कर रखा है? तब तोंग जंगकुक को कहता है, नहीं पर तुम तो मेरी हबी हो ना, तो फिर तुम्हें तो लेकर आना चाहिए। इससे जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं, कम ऑन, मुझे इस बारे में कभी भी मत पूछना। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो फिर तुम ऑर्डर कर सकते हो, मुझसे दोबारा से ऐसा कोई भी चीज़ बिल्कुल भी मत पूछना। तब तोंग देन जंगकुक को कहता है, तुम क्या मेरे ऊपर नाराज़ हो? नाराज़ ना रहो, पर नेक्स्ट टाइम लेकर आना कुछ भी। जंगकुक अपने आइस को रोल कर लेता है और कहते, तुम बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो। और फिर जंगकुक चुपचाप अपने रूम की तरफ चला जाता है। इसे देखकर तोंग जो जंगकुक को फॉलो करने लगता है। तोंग को गुस्सा आ जाता है कि जंगकुक ने कैसे उसे ऐसे बोल सकता है, लाइक सीरियसली। तब जंगकुक जो जल्दी से देन फ्रेश होने के लिए चला जाता है। रूम के अंदर जाने के बाद ही तोंग जंगकुक की बाहर आने की इंतज़ार करने लगता है। कुछ देर के बाद जंगकुक जब बाहर आता है देखता है कि तोंग बेड पर बैठा हुआ था और अपनी फिंगर्स के साथ खेल रहा था। जंगकुक तोंग को कुछ भी नहीं कहता है और वो चुपचाप जाकर बेड पर लेट जाता है। तब तोंग जंगकुक से पूछता है, तुम डिनर नहीं करने वाले हो? तब जंगकुक कहता है, नहीं, मैं ऑलरेडी कर आया हूँ। इस सुनकर तोंग तुरंत ही जंगकुक के पास आ जाता है और उसके पास लेटते हुए पूछता है, पर तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? इससे जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है, क्या मसला है तुम्हें? तुम क्यों इस तरह से बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो? मुझे सोने दो, मैं टायर्ड हूँ। पर तोंग देन बेड पर बैठ जाता है और वो जंगकुक से फिर से पूछता है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और वो तोंग को पूछता है, तुम सच में क्या पागल हो? मेरी पेरेंट्स ने क्या मेरे लिए एक पागल को ढूंढा था? तब जंगकुक की कॉलर को तोंग पकड़ लेता है और उसे कहता है, तुम्हें क्या पता नहीं है कि मैं सुबह से इंतज़ार कर रहा हूँ? मैं अभी तक डिनर नहीं किया हूँ और तुम क्या चाहते हो कि मैं ऐसे ही सो जाऊँ? जंगकुक तोंग के हैंड को हटाने की ट्राई करता है और कहता है, हाँ सो जाओ। तब तोंग जंगकुक को फिर से गुस्से से कहते हैं, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा हार्टलेस हो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? अभी कम से कम तुम्हें तो मेरे बारे में सोचना चाहिए था। मैं सच में डिनर नहीं किया हूँ, मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा था। तब जंगकुक कहते हैं, चुपचाप सो जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। और वो तोंग की हैंड को हटा देता है और फिर दूसरी साइड अपने फेस को काटते हुए वो लेटा रहता है और कुछ देर के बाद सो जाता है। तोंग जंगकुक की तरफ गुस्से से देख रहा था। उसके आइस की कॉर्नर से आंसू गिरने लगता है। उसे भूख भी लगा था, पर उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसे अब खाने की दिल नहीं कर रहा था। वो खुद भी गुस्से से बेड पर लेट जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जंगकुक की मॉम जो ब्रेकफास्ट बना रहा था उस टाइम पर तोंग हेल्प कर रहा था। तभी जंगकुक किचन में आता है। आने के बाद वो चुपचाप उसकी मॉम से कॉफ़ी मांगता है। तब जंगकुक की मॉम जो तोंग को तुरंत ही जंगकुक के लिए कॉफ़ी बनाने के लिए कहता है। तोंग जो हाँ कह देता है और उसके बाद वो जंगकुक के लिए कॉफ़ी बनाता है और जंगकुक की स्टडी रूम की तरफ चला जाता है। तोंग जंगकुक को उसकी कॉफ़ी देते हुए कहता है, देखो कैसा बना है। तब तोंग को जंगकुक कुछ नहीं कहता है। वो जब कॉफ़ी की टेस्ट लेता है वो तुरंत ही उसे थूक देता है और वो तोंग से पूछता है, कॉफ़ी किसने बनाया है? इससे जंगकुक को तोंग कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, क्यों, क्या हुआ है, अच्छा नहीं है? तब तोंग को जंगकुक पूछता है, इसमें चिली पाउडर क्यों ऐड किया है? क्या तुमने बनाया है? तब तोंग अपने आइस को रोल कर लेता है और जंगकुक को फिर कंप्लेन करते हुए कहते हैं, हबी ने कल रात मुझे हंग्री रखा था, इसी वजह से इसकी पनिशमेंट है। अगर फिर से मुझे हंग्री रखा तो फिर मैं इससे भी ज़्यादा ऐड करूँगा चिली पाउडर। सिर्फ चिली पाउडर नहीं, मैं और भी ऐड करूँगा, जो भी सारे मुझे मिलेगा आसपास। और इसके साथ तोंग देन जंगकुक को वहाँ पर रख कर ही बाहर चला जाता है। उसे देखकर
जंगकुक जो गुस्से में आ जाता है और जंगकुक गुस्से में इस पर करते हुए कहता है, मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए एक पागल इंसान को ढूंढा है, वाओ। और दूसरी तरफ ताओंग जो उसके बाद जाकर मिस्टर चियोन को हेल्प करता है। मिस्टर चियोन तब पूछता है क्या जंगकुक ने कॉफ़ी को पसंद किया है। इससे ताओंग एक बड़ा सा बॉक्स स्माइली के साथ कहता है उसने बहुत ज़्यादा पसंद किया है और उसने बोला है कि मैं अब से उसके लिए एवरीडे ही कॉफ़ी बनाऊँ। ये सुनकर मिस्टर चियोन जो स्माइल के साथ कहता है, तुमने तो जादू ही कर डाला है, बिकॉज उसे ऐसे पसंद नहीं आता है। इससे ताओंग सिर्फ स्माइल बैक करता है मिस्टर चियोन के साथ। उसके बाद ताओंग ब्रेकफास्ट बना लेता है। देन जंगकुक आकर जब ब्रेकफास्ट के लिए जान देता है, तब जंगकुक जब ब्रेकफास्ट करने वाला था तब ताओंग जंगकुक को याद दिलाते हुए कहता है कि आज तुम्हें जल्दी से घर में आना पड़ेगा। तब जंगकुक ताओंग को इसका कोई आंसर नहीं करता है और जंगकुक अपनी ब्रेकफास्ट करके अपनी वर्क के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ ताओंग जो ये समझ गया था कि ज़रूर जंगकुक आज फिर से लेट आएगा, इस वजह से ताओंग जंगकुक के ऑफिस में जाने के बाद उससे मैसेज भी करता है, जिसकी कोई भी जंगकुक रिप्लाई नहीं करता है। ताओंग शाम के टाइम पर बहुत ही पेशेंट के साथ इंतज़ार कर रहा था और वो जंगकुक के रिप्लाई के लिए भी इंतज़ार कर रहा था, पर फिर भी कोई भी रिप्लाई नहीं था। उसने मॉर्निंग में मैसेज किया था और अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया था। ताओंग इस वजह से गुस्से में आ जाता है और फिर वो जंगकुक को कॉल करता है, पर जंगकुक इसका भी कोई आंसर नहीं करता है। इससे ताओंग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर ताओंग के माइंड में कुछ आता है और ताओंग चुपचाप बेडरूम में चला जाता है। ताओंग की फेस पर एक नॉटी स्माइल था। जंगकुक जब घर में वापस आता है तो घर में वापस आने के बाद देखता है कि ताओंग जो आज उसके लिए इंतज़ार नहीं कर रहा था। इसे देखकर जंगकुक देन डायरेक्ट बेडरूम में जाता है। जाकर देखता है कि वहाँ पर ताओंग जो बेड पर लेटा हुआ था और वो अपने फ़ोन को कॉल कर रहा था। इसे देखकर जंगकुक ताओंग को इग्नोर करते हुए डायरेक्ट बाथरूम में चला जाता है। तब जंगकुक किस तरह से ताओंग को इग्नोर करके चला गया था, इसे देखकर ताओंग जो शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि जंगकुक ऐसा करने वाला है। देन जंगकुक जब बाहर आता है, जंगकुक बाहर आने के बाद ताओंग को देखता है कि वो बेड पर बैठा हुआ था। इसे देखकर जंगकुक पूछते, तुम क्या सच में पागल हो? तुम्हारी हरकतें बहुत ही ज़्यादा अजीब हैं। तब ताओंग जंगकुक से पूछता है, तुम आज फिर से क्यों लेट हो? तब जंगकुक कहता है, क्योंकि मुझे वर्क था, इसी वजह से मैं लेट हूँ। तब ताओंग जंगकुक को कहता है, अभी तुमने क्या मेरी कोई भी मैसेज नहीं देखा है? तब ताओंग को जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, क्यों, ये क्या इम्पोर्टेंट था? मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी घर में कोई इम्पोर्टेंट काम है। और इसके साथ जंगकुक जाकर बेड पर बैठ जाता है और वो थोड़ा सा अपने नेक को मसाज कर रहा था। तब ताओंग इसे देखकर जंगकुक के पास आता है और फिर जंगकुक के शोल्डर पर मसाज देते हुए उससे सॉफ्टली पूछता है, क्या तुम सच में इतना ज़्यादा बिजी थे कि तुम मेरी मैसेज देखने की भी कोई टाइम नहीं पाए हो? ये सुनकर जंगकुक ताओंग को कहता है, प्लीज़ चुप करो, तुम हर वक्त क्यों इतना ज़्यादा बातें करते हो, मैं टायर्ड हूँ। तब ताओंग जंगकुक से पूछता है, तो फिर क्या हुआ है? तुम क्या चाहते हो कि अब मैं म्यूट बन जाऊँ? इससे जंगकुक कहते तो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। तब ताओंग इस बात से गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से में आते हुए जंगकुक की तरफ झुकता है और उसकी यार पर ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं पर सॉफ्टली भी नहीं, थोड़ा सा नॉर्मली बाइट करता है, जिससे जंगकुक जो ताओंग को चिल्लाते हुए पूछते हैं, तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या पागल हो गए हो? तब ताओंग जंगकुक को कहता है, क्यों तुम ऐसा कर रहे हो? तुम क्या देख नहीं पाते हो कि मैं कितना ज़्यादा पेशेंटली तुम्हारे लिए इंतज़ार करता हूँ? मैं आज भी हंग्री हूँ, तुम्हारे साथ बातें करना ही फजूल की है। और इसके साथ जंगकुक ताओंग की बातों को सुनकर जब उठकर जाने वाला था, तब ताओंग जो जंगकुक के शोल्डर पर स्लैप मारता है और कहता है, बैड हावी, तुमसे और बातें ही नहीं करूँगा। और इसके साथ ताओंग जाकर बेड पर लेट जाता है। तब जंगकुक जो ताओंग को कुछ नहीं कहता है, वो सिर्फ अपने आइज़ को रोल कर लेता है और फिर वो जब सोने के लिए रेडी था, पर उस टाइम पर ताओंग की बातें याद आता है और फिर वो अपने फ़ोन को चेक करता है और देखता है कि ताओंग ने उसे कुछ मैसेज किया था और कुछ पिक्स भी भेजा था। देन जंगकुक ताओंग की आईडी को ओपन करता है एंड देन वो ताओंग की मैसेज देखता है और ताओंग की पिक देखता है, जिसे देखकर जंगकुक क्या रेड हो जाता है और जंगकुक ताओंग की तरफ देखता है। फिर जंगकुक तुरंत ही अपनी फ़ोन को बंद कर देता है
और अपने मन में कहता है ये सिर्फ राविश बातें नहीं करता है, इसके साथ ये पर्वत भी है। और इसके साथ जंगकुक जो तुरंत ही पिलो को हक कर लेता है। उसे थोड़ा सा लोनली भी फील हो रहा था, जबकि तंग उसके पास से लेटा हुआ था। तो जंगकुक अपनी पहले की एरोगेंट बिहेवियर के लिए रिग्रेट फील करने लगता है, पर जंगकुक कैसे भी ताओंग के साथ कुछ कर भी नहीं चाहता है, क्योंकि वो ताओंग के साथ इतना ज़्यादा फ्रेंडली भी नहीं है। वो कैसे कर सकता है? जस्ट बिकॉज वो अभी के लिए कुछ फील कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो इसके लिए अब ताओंग को यूज़ करेगा। वो ऐसा नहीं चाहता है। वो चाहता है कि वो दोनों अलग हो जाए, क्योंकि जंगकुक को ये शादी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो तो अपनी होल लाइफ सिंगल बिताना चाहता था, पर पता नहीं उसके पेरेंट्स ने कहाँ से ताओंग को उठा कर लेकर आया है। और उसके साथ इसकी बिहेवियर और ज़्यादा क्रेजी है। जंगकुक जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग नींद से उठता है, तब वो देखता है कि वो ताओंग को हक करके रखा था, वो भी टाइटली, जैसे ताओंग उसकी लाइफ था। तब जंगकुक ताओंग को सोले छोड़ देता है और फिर वो चुपचाप बेड से उठ जाता है। उसकी हेयर फिर से रेड हो गया था। उसे फिर से नाइट की पिक की याद आता है, जिससे जंगकुक फिर से शाय फील करने लगता है। वो जाकर एक लंबा सा कोल्ड बात लेता है। दूसरी तरफ ताओंग उठने के बाद खुद को अकेला देखता है, जिसे देखकर उसे फिर से गुस्सा आ जाता है और फिर वो गुस्से में कहता है आज देखना मैं तुम्हारी हालत क्या करता हूँ। देन जंगकुक जब फिर से आज कॉफ़ी मांगने के लिए आता है, तब वो ताओंग को देखकर उसे कल की बातें याद आ जाता है। फिर वो अपनी मॉम को कहता है मॉम आज क्या प्लीज़ आप मेरे लिए कॉफ़ी बना सकते हैं। इससे तुरंत ही मिसेस जियोन कहता है कि वो ताओंग क्या अच्छा कॉफ़ी नहीं बनाता है। तब ताओंग तुरंत ही कहता है मॉम वो सिर्फ आपको ऐसे ही कह रहा है, डोंट वरी मैं बना दूंगा। और इसके साथ ताओंग एक बड़ा सा स्मेल देता है। तब जंगकुक कहता है ठीक है मेरी कोई कॉफ़ी पीने की दिल नहीं कर रहा है, रहने दो। और इसके साथ दिन जंगकुक चुपचाप अपनी स्टडी रूम की तरफ चला जाता है और फिर जंगकुक कुछ देर के बाद ब्रेकफास्ट के लिए बाहर आता है। वो सब ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट कर देता है। तब उसकी साइड पर ताओंग बैठा हुआ था, जो जंगकुक की थाइस पर अपने हाथ रखता है और जंगकुक की थाइस पर रब करने लगता है। इससे जंगकुक सोचने लगता है कि क्या हो रहा है। जंगकुक तुरंत ही ताओंग की हैंड को हटाने की ट्राई करता है। उसके पेरेंट्स उन लोगों के साथ ही बैठा हुआ था। ताओंग ऐसे कैसे उसे टच कर सकता है, और लाइक सीरियसली ताओंग क्या उसे सिल्यूस करने की ट्राई कर रहा है। पर ताओंग उल्टा जंगकुक के हैंड को हटा देता है और वो अपनी हैंड जंगकुक की थाइस की बीच में लेकर जाता है, जिससे जंगकुक के प्राइवेट पार्ट के साथ जब ताओंग की हैंड टच होता है, इससे जंगकुक जो अपनी होल बॉडी में गूज़बम्प फील करता है। वो ताओंग को उस पर करते हुए कहता है तुम क्या लिमिट में रह सकते हो, अपने हाथ को हटाओ। तब ताओंग जंगकुक को सिर्फ एक स्माइल देता है और वो सॉफ्टली अपनी हैंड को मूव कराता है और पूछता है मैंने क्या किया है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए। और ताओंग जिसे जोर से ही कहता है, जिससे जंगकुक जो और भी ज़्यादा घबरा जाता है। वो बिल्कुल भी अपने पेरेंट्स के सामने एम्बैरेस फील नहीं करना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि उसके पेरेंट्स इस हालत में उसे पकड़े। वो ताओंग की सिर्फ टच से ही हार्ट फील करने लगा है। फिर जंगकुक तुरंत ही ताओंग के हैंड को हटा देता है और वो जल्दी से अपनी जगह से उठ जाता है और कहता है ओके मैं वर्क के लिए जा रहा हूँ, मैं लेट हो जाऊँगा। और इसके साथ जंगकुक जल्दबाजी में बाहर चला जाता है, जिसे देखकर ताओंग अपने मन में कहता है ये इंसान मुझसे इतना ज़्यादा भागता क्यों है, क्या उसे लगता है कि मैं उसे खा जाऊँगा। पर ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना, उल्टा अभी तो मुझे खुद खा सकता है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम रूड इंसान है, बहुत ही ज़्यादा बदतमीज, बैड हबी। और इसके साथ ताओंग पाउट करने लगता है। मिसेस जियोन ताओंग से पूछता है क्या कुछ हुआ है। ताओंग नाम में अपने सिर हिलाता है और कहते हैं कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है। और फिर ताओंग जो दिन सोचता है आज उसे जंगकुक के ऑफिस में भी जाना चाहिए, तो फिर मज़ा ही आ जाएगा। दिन ताओंग जो जैसा सोचा था वो जंगकुक के लिए लंच रेडी करता है और जंगकुक के साथ मिलने के लिए जंगकुक की ऑफिस में चला जाता है। तो पहुंचने के बाद ताओंग जब रिसेप्शनल के साथ बातें कर रहा था, उसी टाइम पर वहाँ पर जंगकुक की सेक्रेटरी भी आ गया था। तब जंगकुक की सेक्रेटरी ताओंग को देखकर पहचान जाता है और वो ताओंग को लेकर देन जंगकुक की केबिन की तरफ चला जाता है। तब जंगकुक की केबिन के सामने आकर ताओंग को जंगकुक की सेक्रेटरी कहता है यहाँ पर सर है, सर अगर नाराज़ हो जाए तो फिर माइंड मत करना।
वो वर्क की वजह से ऑलरेडी स्ट्रेस में है। ये सुनकर तंग हो कह देता है। देन तंग जो जंगकुक की केबिन की डोर पर नॉक करता है और फिर अंदर आ जाता है। तब वो देखता है जंगकुक वर्क में डूबा हुआ था। उसकी डेस्क पर इधर उधर फाइल पड़ा हुआ था जो बहुत ही ज़्यादा मैच दिखाई दे रहा था। इसे देखकर तंग जंगकुक से एक लंबा सांस छोड़ते हुए पूछता है, तुम यहाँ पर इस तरह से वर्क करते हो? तुम सब कुछ संभाल कर वर्क नहीं कर सकते हो? तुम इतने ज़्यादा मैसी क्यों हो? घर में भी तुम ऐसे ही हो। इससे जंगकुक अपनी सिर उठाकर तंग की तरफ देखता है और फिर तंग से अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब तंग जंगकुक को कहता है, तुम्हारी क्या आंखें नहीं हैं? तुम देख नहीं पा रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए लंच लेकर आया हूँ? या तो तुम उसे भी खो दिए हो, जैसे कि तुम अपनी मैनर्स को खो दिए हो। यह सुनकर जंगकुक तंग को अपनी काम वॉइस में कहते हैं, देखो मैं अब वर्क कर रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, इसे रखो और चले जाओ। तब तंग जो जंगकुक को कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं, तुम जब तक मेरे सामने से फिनिश नहीं करते हो तब तक तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाने वाला हूँ। तब जंगकुक ये सुनकर एक लंबा सांस छोड़ता है और कहते चले जाओ वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। और इसके साथ तंग की तरफ जंगकुक गुस्से से देखने लगता है, पर तंग जाने के लिए रेडी नहीं था और वो चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा रहता है। तब जंगकुक जो तंग के ऊपर इस बार चिल्ला कर कहते, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ? तुम्हें क्या अच्छी बातें समझ में नहीं आता है? चुपचाप इसे रखो और यहाँ से चले जाओ। तब तंग इस बात से गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आते हुए जंगकुक की तरफ बढ़ जाता है और जंगकुक की डेस्क पर जो फाइल रखा हुआ था उसे वो गुस्से से फ्लोर पर फेंक देता है। और वहाँ पर वो लंच बॉक्स को रखते हुए जंगकुक को गुस्से से कहते हैं, तुम्हारी इतना ज़्यादा हिम्मत कि तुम मेरे ऊपर अपनी गुस्सा दिखाते हो? हाँ, तुम्हें ये सारी हिम्मत किसने दिया है? और इसके साथ तंग जो जंगकुक की बालों को पकड़ लेता है जिससे जंगकुक शॉक हो जाता है। वो तंग के हाथ को हटाने की ट्राई करता है। जंगकुक के साथ कभी भी कोई भी इस तरह से बिहेव नहीं किया है, पर तंग तो तंग था, वो उल्टा इस बात से और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से में जंगकुक की तरफ देखते हुए गुस्से से कहता है, तुम अब मेरे हाथ को हटाने की ट्राई कर रहे हो? अगर तुमने फिर से किया तो फिर मैं तुम्हें स्लैप मारूंगा। तब तंग को जंगकुक वार्निंग करते हुए पूछता है, तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? मेरी बालों को छोड़ो वरना देख लेना। और इसके साथ जंगकुक फिर से तंग के हाथ को छुड़ाने की ट्राई करता है। तब तंग जो जंगकुक की तरफ गुस्से से देख रहा था, जंगकुक भी तंग की तरफ गुस्से से देख रहा था। तब तंग इसे देखकर देन स्माइल करता है। जंगकुक जो इससे समझ नहीं पाता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो कुछ बोलता उसके पहले ही तंग जंगकुक के लिप्स के साथ अपने लिप्स को लॉक कर लेता है, जिससे जंगकुक शॉक हो जाता है। वो फ्रीज हो गया था तंग के सडन एक्शन से। तंग जंगकुक के लिप्स को जोर जोर से बाइट करने लगता है। तब जंगकुक को पेन फील हो रहा था। वो तंग को फिर से खुद के पास से दूर हटाने की ट्राई करता है, पर तंग जो फोर्सफुली आकर जंगकुक की लैप पर बैठ जाता है। तब जंगकुक जो ऐसे तो तंग के लिए थोड़ा थोड़ा पहले से ही वीक था, इस वजह से वो तंग को और दिन पुश नहीं करता है। उल्टा तंग की वेस्ट गन अपने हैंड को ग्रैब करते हुए अपने और ज़्यादा क्लोज किस लेता है। तब तंग जो जंगकुक के बालों को छोड़कर उसकी नेक के अपने हैंड और वो दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली किस कर रहा था। कुछ देर के बाद तंग जो किस को ब्रेक कर देता है और जंगकुक की तरफ देख रहा था, जो उसकी तरफ ही अपनी सॉफ्ट आइज के साथ देख रहा था। तब तंग जंगकुक को कहता है, अगर दोबारा से तुमने मेरे सामने अपनी वॉइस को रेस किया तो फिर देख लेना, तुम्हारी जो ये सारे रूड एटीट्यूड है ना, मैं इसे पूरी तरह से तोड़ने में कामयाब हूँ। दोबारा से मुझे बिल्कुल भी ऐसा मत करना, ठीक है? गुड हबी बनो, और अगर गुड हबी नहीं बन सकते हो तो फिर देख लेना तुम मेरी बैड साइड को देखोगे, देन तुम अपने आप ही गुड हबी बन जाओगे, ओके? और इसके साथ तंग जंगकुक की फॉरहेड पर किस करता है और जंगकुक की नोज के साथ अपनी नोज को रफ करते हुए कहता है, तुम समझ क्यों नहीं पाते हो मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ? तब जंगकुक इसका कोई भी आंसर नहीं करता है, वो सिर्फ तंग की बातों को सुनने लगता है। देन तंग जंगकुक को कहता है, ओके मैं उठता हूँ, मुझे कुछ बॉदर कर रहा है नीचे से। और इसके साथ जंगकुक की लैब पर से तंग जब उठ जाता है तब जंगकुक की फेस रेड हो जाता है। तब जंगकुक को तंग कहता है, अपने लंच को फिनिश करो, मैं तुम्हें यहाँ पर कोई भी प्लेजर नहीं देने वाला हूँ, इसके लिए तुम्हें घर में आड़ ले आना पड़ेगा।
अगर तुम जल्दी जल्दी आओगे और मेरी मूड को अगर अच्छा बना कर रखोगे तो फिर शायद मैं हबी को हैप्पी कर सकता हूँ, शायद मैं उसे हेवन दिखा सकता हूँ। पर तुम जब कि बैड हबी हो तो फिर ये डिज़र्व नहीं करते हो, तुम यही पेन डिज़र्व करते हो। और इसके साथ जंगकुक की नेक को तंग सॉफ्टली टच करता है और उससे सॉफ्टली कहता है, अब चुपचाप लंच करो मेरे सामने। तब जंगकुक कुछ नहीं कहता है, वो चुपचाप लंच बॉक्स को ओपन करने की ट्राई करता है, पर उसके हैंड शेक कर रहा था, जिसे देखकर तंग जो स्माइल करता है और कहता है मैं करता हूँ। और इसके साथ तंग जो जंगकुक के लिए लंच बॉक्स को ओपन करता है, उसके लिए फूड सर्व करता है। जंगकुक देन अपनी खाना खाता है, तब जाकर तंग सेटिस्फाइड होता है और फिर जंगकुक को कहता है, यही है गुड हबी की बिहेवियर। अब तुम जबकि गुड हबी हो तो फिर तुम ज़रूर एक किस तो डिज़र्व करते ही हो। और इसके साथ तंग जो जंगकुक की तरफ झुकते हुए फिर से उससे किस करता है। तब जंगकुक भी तंग की किस का फिर से रिस्पॉन्स करता है। दिन कुछ देर के बाद तंग किस को ब्रेक करते हुए जंगकुक को कहता है, अब जल्दी से अपनी वर्क को फिनिश करना और ये फाइल्स को उठा लेना, मैं नहीं उठाने वाला हूँ। और इसके साथ तंग जो चुपचाप ऑफिस से निकल जाता है। जंगकुक जो अपने केबिन की तरफ देखता है, जो अब पूरी तरह से मैच था। इसे देखकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है। पर तंग ने जैसा बोला था, आज जंगकुक बहुत ही ज़्यादा जल्दी घर वापस आ जाता है। 8 बजे के पहले ही जंगकुक घर में वापस आ गया था। देन तंग इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश था। इस वजह से वो जंगकुक की चिक पर सॉफ्टली किस करता है और फिर तंग जंगकुक को फ्रेश होने के लिए कहता है। जंगकुक फ्रेश होने के बाद तंग के साथ डिनर करता है, जिससे तंग और भी ज़्यादा खुश था और वो फिर से जंगकुक की चिक पर किस करता है। जंगकुक आज कुछ भी नहीं कहता है तंग को जो चाहिए था वो करने देता है। देन जंगकुक और तंग जब बेडरूम में पहुंचता है, तब तंग जो जंगकुक से सॉफ्टली पूछता है, क्या तुमने वो पिक्स देखा था जो मैं तुम्हें भेजा था? इससे जंगकुक सोली हमें अपने सिर हिलाता है। तब तंग जंगकुक से पूछता है, क्या तुम्हें वो पसंद आया था? जंगकुक जो फिर से हमें अपने सिर हिलाता है। इससे तंग के फेस पर एक बड़ा सा स्माइल आ जाता है। पर देन जंगकुक तुरंत ही कहते, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी फ़ोन हमेशा मेरे पास नहीं रहता है, वो कभी कभार मेरी असिस्टेंट के पास भी रहता है जब मैं मीटिंग्स में रहता हूँ, और अगर वो देख लेता तो फिर क्या होता। दोबारा से ऐसा मत करना, जब मैं तुम्हारे साथ बातें करूँ तभी भेज देना, या तो तुम चाहते हो तो फिर तुम मेरे सामने ट्राई कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सुनकर तंग जंगकुक को कहता है, लाइक सीरियसली कौन ऐसा करता है? मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि कोई इंसान अपनी फ़ोन अपने असिस्टेंट के पास देकर रखता है। तब जंगकुक कहता है, इससे मैं वर्क पर फोकस कर पाता हूँ, इसी वजह से। तब तंग ये सुनकर अपने आइस को रोल कर लेता है और वो जंगकुक को रिपीट करते हुए कहता है, इससे मैं फोकस कर पाता हूँ। तब जंगकुक तंग को कहता है, तुम क्या मुझे टोन मार रहे हो? तब तंग जंगकुक को कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं सिर्फ कह रहा हूँ इससे मैं फोकस कर पाता हूँ। तब जंगकुक अपने आइस को रोल करते हुए पूछते, तुम इतने ज़्यादा इरिटेट क्यों करते हो? देखो मैं आज गुड मूड में हूँ, मुझे इस तरह से डिस्टर्ब मत करो। तब तंग जंगकुक के पास आता है और फिर वो जंगकुक की स्टमक पर आकर बैठ जाता है और जंगकुक की तरफ झुक जाता है, जो बेड पर लेटा हुआ था। तब तंग जंगकुक से पूछता है, तो आज मेरा हबी गुड मूड में है, पर किस लिए गुड मूड में है, मुझे बताओ जल्दी से हबी। तब जंगकुक तंग को कहता है, क्योंकि बस ऐसे ही और कुछ नहीं। तब तंग जंगकुक से पूछता है, तुम मुझसे क्यों छुपा रहे हो, चुपचाप बताओ। तब जंगकुक तंग को इसका कोई आंसर नहीं करता है। तब तंग पूछते, तुम मुझे आंसर नहीं करोगे? जंगकुक कहते, बिल्कुल भी नहीं। तब तंग जंगकुक को कहते, तो फिर मैं तुम्हें रेप करूँगा। इस सुनकर तंग की तरफ जंगकुक अपने आईब्रोज रेस करके देखने लगते हैं और पूछते, तुम कैसे करोगे, तुम्हारे पास क्या है करने वाला? तब जंगकुक को तंग जो स्मार्ट के साथ कहते, किसने बोला है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, तुम क्या मुझे वीक समझ कर रखा है? तब तंग को जंगकुक पूछता है, तुम सच में क्या पागल हो? मेरी पेरेंट्स क्या मेरे लिए सच में पागल इंसान को ढूंढ रहा है? तब तंग जंगकुक को कहता है, काइंड ऑफ। और इसके साथ
तंग जो जंगकुक के सामने ही अपनी शर्ट की एक एक करके बटन को अनबटन करने लगता है, जिसे देखकर जंगकुक जो तंग की तरफ बिना पल के सबका देखने लगता है। वो तंग को रोकता नहीं है, पर वो अपने आइस को हटा भी नहीं रहा था। देन तंग जब अपनी पूरे शर्ट को खोलकर नीचे फ्लोर पर गिरा देता है, तब जंगकुक अपने आप ही अपने लिप्स को लिक कर लेता है। तब तंग इसे देखकर स्माइल करता है और कहता है, आई थिंक तुम ये चाहते हो। और फिर तंग जो थोड़ा सा पीछे चला जाता है, जिससे तंग जंगकुक के पैर पर बैठा हुआ था, जिससे जंगकुक तंग की तरफ शॉक होकर देखने लगता है और पूछता है, तुम्हारी असल में प्लान क्या है। तंग जंगकुक को कहते, क्या मतलब प्लान क्या है? क्या तुम्हें व्यू पसंद नहीं आ रहा है, या तो तुम्हें पोजीशन पसंद नहीं आ रहा है? तुम अगर मुझे नहीं बताओगे तो फिर मैं तुम्हें सच में फोर्स करूँगा। अब सोच लो कि तुम क्या चाहते हो। तब तंग को जंगकुक कहता है, ठीक है, मुझे फोर्स करो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे कैसे फोर्स करते हो। तब तंग जंगकुक को फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, पर अभी उसके बाद रिग्रेट करेगा। तब तंग को जंगकुक पूछता है, क्यों मैं रिग्रेट करूँगा? तब तंग इससे स्मार्ट करता है और कहता है, पता लग ही जाएगा। और इसके साथ तंग के माइंड में जो प्लान था वो तंग चेंज कर लेता है और फिर वो तुरंत ही बेड पर से अपनी शर्ट को उठाता है और फिर तंग जंगकुक की हैंड को उससे बांध देता है। इससे जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर पूछते, तुम क्या कर रहे हो? देन तंग जंगकुक को कहते, कुछ नहीं। और इसके साथ जंगकुक तंग को वहाँ पर लॉक करके वो फिर जंगकुक की तरफ झुकने लगता है और स्लोली स्लोली जंगकुक की जब पैंट्स को उतारने लगता है, इससे जंगकुक तंग को कहता है, तुम क्या सच में ऐसा करने वाले हो? मुझे लगा था कि तुम इनोसेंट हो। तब तंग जंगकुक को कहता है, तुम वो किसके बाद भी सोचते हो कि मैं इनोसेंट हूँ? कभी भी नहीं। मेरा हबी कितना ज़्यादा इनोसेंट है, तुम तो खुद इनोसेंट हो। सिर्फ मुझे तुम्हें हैबिन फील कराने दो। और इसके साथ दिन तंग जो जंगकुक के बॉक्सर को भी उतार देता है। इससे जंगकुक जो नर्वस हो जाता है और वो तंग से पूछता है, तुम सच में क्या करना चाहते हो? प्लीज़ बंद करो, मैं अनकम्फर्टेबल फील कर रहा हूँ। ये सब कुछ बंद करो, मुझे तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करना है, प्लीज़। तब तंग जो जंगकुक को कहता है, क्यों तुम्हें कुछ नहीं करना है? तब जंगकुक कहता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ, प्लीज़ बंद करो। पर तंग जो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता है, वो उल्टा जंगकुक के पास बैठ जाता है और जंगकुक को कहता है, अभी तो सिर्फ स्टार्ट हुआ है, अभी से ही तुम मना करने लगे हो। हबी इस तरह से तुम कैसे रिजेक्ट कर सकते हो? गुड हबी बनो, वरना तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। तब तंग को जंगकुक कहता है, मुझे नहीं बनना है, मुझे छोड़ दो, वरना देख लेना मैं चिल्ला चिल्ला कर सबको उठा दूंगा। तब तंग इससे जंगकुक को कहता है, तो फिर उठाओ, मैं तो यही चाहता हूँ। और इसके साथ सब लोग तुम्हें देख लेगा और फिर मिस्टर जियोन जंगकुक के बारे में सब लोग बातें करने लगेगा, क्या तुम्हें ये पसंद आएगा? मुझे जितना दूर पता है मिस्टर जियोन बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा। आई एम राइट मिस्टर एरोगेंट। और इसके साथ तंग जो जंगकुक की तरफ दिन स्लो स्लो झुकने लगता है। जंगकुक इससे तंग को कहते, प्लीज़ मुझे बाइट मत करना, मेरी होल फ्यूचर जनरेशन ही यहाँ पर एंड हो जाएगा। इससे तंग जंगकुक को कोई आंसर नहीं करता है। वो दिन सॉफ्टली अपनी टंग से जंगकुक की प्राइवेट पार्ट को लिक कर लेता है, जिससे जंगकुक फिर से अपनी होल बॉडी में गुज़बम फील करता है, जैसे कि उसकी होल बॉडी में जस्ट अभी इलेक्ट्रिक शॉक लगा है। और इसके साथ तंग जो जंगकुक को टीज करने लगता है, उससे क्लिक कर रहा था, जिससे जंगकुक को प्लेजर भी हो रहा था, पर वो सेटिस्फाइड भी नहीं हो रहा था। इससे जंगकुक तंग को कहता है, तुम जब कि करना ही चाहते हो तो फिर प्लीज़ प्रॉपरली करो, मुझे इस तरह से पेट में मत रखो। तब तंग इससे जंगकुक से पूछता है, पर मैं क्या करूँ? अभी तो मुझे कुछ बताया ही नहीं। पर अभी तो बोल रहा था कि मुझे कुछ नहीं करना चाहिए, तो फिर मैं अब कैसे कर सकता हूँ? तब जंगकुक कहते, प्लीज़ करो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तुम्हें अगर मनी चाहिए तो फिर मैं तुम्हें वो दे दूँगा। इससे जंगकुक को तंग कोई भी आंसर नहीं करता है। तब जंगकुक जो तंग को कहते हैं, मुझे पेन हो रहा है, प्लीज़ मुझे खुद को रिलीज करने में हेल्प करो, मेरी हैंड से मैं नहीं कर सकता हूँ, तुम इसे पहले ही लॉक करके रखी हो। तब तंग इससे स्मार्ट करता है और कहता है, अब आ गए ना अपनी असली जगह पर, तुम्हें ऐसे ही करना है।
और इसके साथ देन तोंग जो फाइनली जंगकुक को फुल अपनी मौत के इंसार लेता है और शक करने लगता है और लिक करने लगता है। और जंगकुक जो ग्राउंड करने लगता है और वो तोंग को कहता है हाँ ऐसे ही करो और ज़्यादा बैडली। तब तोंग जो जंगकुक की कॉम्प्लीमेंट को सुनकर वो और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जंगकुक कुछ देर के बाद तोंग की मौत के इंसाइड खुद को रिलीज करता है। तोंग जो इसे पूरा निकाल लेता है और जंगकुक की तरफ देखता है। जंगकुक की फेस स्वेट से भर गया था। जंगकुक देन तोंग को कहता है अब हो गया है, अब मुझे छोड़ दो। पर तोंग जो स्मार्ट के साथ कहता है बिल्कुल भी नहीं। और इसके साथ देन तोंग जो फिर से जंगकुक को अपनी मौत में लेता है और फिर से जंगकुक को शक करने लगता है, जिससे जंगकुक जो इस बार तोंग को कहते प्लीज़ मुझे छोड़ दो। पर नेक्स्ट सेकंड ही जंगकुक जो ग्राउंड करना स्टार्ट कर देता है और तोंग को कहते प्लीज़ और ज़्यादा फर्स्ट, मुझे और ज़्यादा चाहिए। तब तोंग जो ऐसा ही करता है। जंगकुक जो पता भी नहीं है वो कितनी बार तोंग की मौत के इनसाइड खुद को रिलीज किया था, पर तोंग जंगकुक को फ्री करने के लिए राजी ही नहीं था। जंगकुक जो तोंग को इस बार रिक्वेस्ट करते हुए कहते प्लीज़ मुझे छोड़ दो और मैं प्लेजर नहीं ले सकता हूँ, पर तोंग ऐसा नहीं करता है। तोंग को खुद भी अपनी मौत में पेन फील हो रहा था, पर वो जंगकुक को नहीं छोड़ने वाला था। जंगकुक को एक अच्छा सा सबक तो मिलना ही चाहिए। इस एरोगेंट हबी को उसकी जगह पता होना चाहिए कि तोंग के साथ वो इस तरह से बिहेव नहीं कर सकता है। जंगकुक के लेग्स प्लेजर की वजह से शेक कर रहा था। जंगकुक जो तोंग को ग्राउंड के बीच में कहता है जालिल इंसान मुझे छोड़ दो, अगर तुम ऐसे ही करते रहा तो फिर मैं सच में मर जाऊंगा, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, तुम क्या मुझे मारना चाहते हो। तब तोंग दिन जाकर जंगकुक को छोड़ देता है और फिर जंगकुक की तरफ देखते हुए जंगकुक को कहता है अब हो गया है, क्या और ज़्यादा चाहिए। तब तोंग की तरफ जंगकुक देखते हुए पूछता है तुम सच में पागल हो, और जंगकुक जो हेविली ब्रीथ लेने लगता है। तब तोंग जंगकुक को कहता है अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, तुमने अभी तक मुझे प्लेजर नहीं दिया है। इससे जंगकुक कहते नहीं रहने दो, मैं मर जाऊंगा, तुम सच में मुझे मारना चाहते हो, प्लीज़ मेरे लिए काफ़ी हो गया है। पर तोंग जंगकुक की तरफ देखकर एक डेविल स्माइल देता है और कहते बिल्कुल भी नहीं हुआ है, मैंने तुम्हें बोला था कि मैं तुम्हें फोर्स करने वाला हूँ और मैं तुम्हें इसे फील भी कराऊंगा। और इसके साथ तोंग जब अपनी क्लोथ को रिमूव करने वाला था, इसे देखकर जंगकुक कहते नहीं प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तब तोंग जंगकुक को कहता है तो फिर मेरे सामने अच्छा बिहेव करके रहोगे या फिर नहीं। तब तोंग को जंगकुक कहते हाँ मैं करूँगा, मैं तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं सच में करूँगा। ये सुनकर तोंग देन स्मार्ट करता है और कहता है ठीक है चलो, अब तुम्हें मैं फ्री कर रहा हूँ। और इसके साथ देन जाकर जंगकुक के हाथ को फ्री कर देता है और तोंग अपनी शर्ट को फिर से पहन लेता है और फिर जंगकुक को कहता है जाओ और जाकर अपनी क्लोथ पहन लो। तब जंगकुक जो तुरंत ही हाँ कह देता है। देन वो बेडरूम से डायरेक्ट पहले बाथरूम में चला जाता है, वो क्लीन होता है, फिर वो अपनी क्लोथ को पहनकर देन बाथरूम से बाहर आकर तोंग के पास लेट जाता है। तोंग जंगकुक को हग कर लेता है और जंगकुक को सॉफ्टली लिप्स पर किस करते हुए कहता है दैट्स माई गुड हबी, ऐसे ही गुड हबी बनकर रहना चाहिए तुम्हें, वरना फिर से तुम्हें पनिश करूँगा और तुम्हें वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। तब जंगकुक हमें अपने सिर हिलाता है और वो भी तोंग को हग कर लेता है। ऐसा जंगकुक तो सेटिस्फाइड था, पर जंगकुक इतना भी ज़्यादा प्लेजर फील नहीं करना चाहता है। देन जंगकुक भी तोंग को हग करते हुए सो जाता है। उसके बाद से जंगकुक के बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंज था, क्योंकि तोंग तो पहले की तरह ही है, पर जंगकुक अब एवरी नाइट अर्ली घर में वापस आता है और उसके साथ वो तोंग के साथ ही डिनर करता है और तोंग की बातों को सुनकर भी चलता है। जंगकुक तोंग के सामने मोस्ट ऑफ टाइम तो रूड नहीं बनता है, पर उसके बिहेवियर में उतना भी ज़्यादा कोई सेंस नहीं आया था, तो अभी भी रूड ही है। पर जब भी वो तोंग के साथ अकेला रहता है तब उसके साथ बहुत ही ज़्यादा स्वीट होता है और कभी कभार वो रूड बनने के लिए तोंग से माफ़ी भी मांगता है, बिकॉज जंगकुक भी अब अपनी इस बिहेवियर को चेंज करना चाहता है। वो तोंग के साथ रहते रहते कब से तोंग के लिए फील रखने लगा था, ये जंगकुक को खुद भी पता नहीं है। तोंग जंगकुक के लिए जिस तरह से
प्यार करता है, जिस तरह से उसके साथ रहता है। जंगकुक को हर एक चीज़ पसंद है, इवन उसकी डांटना भी पसंद आने लगा है। जंगकुक को पता नहीं क्यों तांग की हर एक चीज़ ही अब उसे अच्छा लगने लगा है। जंगकुक जब ऑफिस से वापस आता है तब तांग के साथ डिनर करने के बाद बेडरूम में गया था। तो अपनी लैपटॉप में वर्क कर रहा था। इसे देखकर तांग तो गुस्से में आ जाता है और जंगकुक से पूछता है, तुम क्या आप वर्क करना बंद कर सकते हो? हर वक्त इतना ज़्यादा अगर वर्क करते रहोगे तो फिर तुम कब मेरी तरफ देखो? ना तो तुम मुझे डेट पर ले जाना चाहते हो, ना तो तुम कुछ करना भी चाहते हो। तुम तो फिर मुझसे शादी क्यों क्या हो? इससे जंगकुक तांग को काम वॉइस में कहते, मेरा सिर्फ थोड़ा सा ही वर्क है, उसे करने दो। तब जंगकुक को तांग कहते, तुम बहुत ज़्यादा बैड हैवी हो, तुमसे बातें करना ही फिजूल का है। एनीवेज, मैं सोच रहा हूँ जबकि मेरा हबी मेरे होकर भी ना है, तो फिर क्यों ना मैं किसी और को ढूंढ लूँ। तो फिर तुम क्या सोचते हो मैं क्या करूँ? मैं सोच रहा हूँ कि मैं कल डेट पर जाऊँ, मुझे क्या पहनना चाहिए। और इसके साथ तांग जो जल्दी से क्लोजेट के पास चला जाता है। जंगकुक को लगता है कि शायद तांग उसे फूल बनाना चाहता है, इस वजह से जंगकुक इसमें ध्यान नहीं देता है। पर तांग जब एक एक करके क्लोथ निकालकर जंगकुक को दिखाने लगता है, इससे जंगकुक जो तांग की तरफ इस पर सीरियस होकर देखता है और पूछता है, तुम क्या सच में डेट पर जाना चाहते हो किसी के साथ, तुम्हारी हस्बैंड होते हुए? तब तांग जो मिरर की तरफ खुद को देखते हुए जंगकुक को कहता है, हाँ मैं डेट पर जाना चाहता हूँ, वो तुम हो या फिर कोई और, जो भी मुझे लेकर जाएगा मैं उसके साथ ही जाऊँगा। इससे क्या, ऐसे भी तो तुम्हारे पास वक्त तो बिल्कुल भी नहीं है मेरे लिए, तो फिर मैं किसी और के साथ जाने वाला हूँ, बहुत ही ज़्यादा हम लोग एंजॉय करेंगे, मैं तुम्हें फुल डिटेल बताऊँगा। ये सुनकर जंगकुक तांग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहते, तुम कहीं नहीं जा रहे हो और ये बात पूरी तरह से सीरियस है, तुम इसे इग्नोर भी नहीं कर सकते हो, तुम कल बाहर नहीं जा रहे हो। इससे तांग अपने आइस को रोल कर लेता है और पूछता है, कौन मुझे रोकेगा, रोकने वाला कोई है? तब जंगकुक तांग को कहता है, मैं हूँ और तुम नहीं जाने वाले हो, मैंने जबकि बोला है इसका मतलब मैंने बोला है। तब तांग इस सुनकर जंगकुक को फिर से पूछता है, और तुम मुझे कैसे रोकोगे? I mean, तुम्हारे पास कोई प्लान है? पर तुम मुझे रोक नहीं सकते हो, तुम्हारे पास जो भी कुछ क्यों ना हो, क्योंकि मैं खुद ही रुकने ही नहीं वाला हूँ, मैं जाने वाला हूँ, मतलब जाने वाला हूँ। तब तांग को जंगकुक कहते हैं, अगर तुमने कल डेट पर गया तो फिर तुम रिग्रेट करोगे। तब तांग पूछता है, कैसे रिग्रेट करूँगा, अभी करा दो तो फिर मैं कल आराम से चला जाऊँगा। तब जंगकुक इस बात से अब सच में गुस्से में आ जाता है, वो लैपटॉप को जोर से बंद कर देता है। इससे तांग कहते हैं, अभी ऐसा मत करो, लैपटॉप टूट जाएगा, देन तुम मुझे ये डांट लगाओगे। तब तांग को जंगकुक कुछ नहीं कहता है, वो चुपचाप आकर तांग के पीछे आकर बेड पर बैठ जाता है और देखने लगता है कि तांग क्या क्या कर रहा था। तांग देन फाइनल ड्रेस को चूज कर लेता है, जिसे देखकर जंगकुक तांग की तरफ और भी ज्यादा गुस्से से देखने लगता है। इसे देखकर तांग जंगकुक से सॉफ्टली पूछता है, अभी ये परफेक्ट है ना, मैं यही पहन कर जाने वाला हूँ। तब तांग को जंगकुक पूछता है, अभी इसे पहनो मेरे सामने, मैं देखना चाहता हूँ। तब तांग ये सुनकर कहता है, नहीं ये तो फिर सरप्राइज कैसे होगा, मैं ये सिर्फ मेरी डेट के लिए पहनना चाहता हूँ, ना कि तुम्हारे लिए। तब ये सुनकर तांग को जंगकुक कहता है, लाइक सीरियसली, चुपचाप मेरे सामने से चेंज करो और पहनो। तब तांग जो स्माइल करता है और कहते, तुम नॉटी नहीं बन रहे हो। जंगकुक कहते, चुपचाप करो। तब तांग जो सोले दिन जंगकुक के सामने जब अपनी क्लोथ को रिमूव करने लगता है, जंगकुक तांग की तरफ अपनी कोल्ड आइस के साथ देख रहा था। देन तांग जंगकुक को कहता है, नहीं मैं तुम्हारे सामने कुछ नहीं करने वाला हूँ। तब तांग को जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, ऐसा रिएक्ट करना बंद करो जैसे तुम मेरे सामने पहले अपनी क्लोथ को नहीं हटाए थे, मुझे अभी भी सब कुछ अच्छी तरह से याद है, चुपचाप करो। तब तांग ये सुनकर थोड़ा सा एम्बैरेस फील करने लगता है, पर देन वो चुपचाप अपनी क्लोथ को चेंज कर लेता है। जंगकुक तांग को ऊपर से नीचे तक स्कैन करता है, वो अपनी चिक को बाइट करता है और फिर जंगकुक तांग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तो फिर तुम इस तरह से किसी और के सामने जाना चाहते हो? तब तांग जंगकुक को कहते, इसमें क्या कोई प्रॉब्लम है, मैं तो हॉट तो लग रहा हूँ। तब तांग को जंगकुक देन अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, हाँ तुम लग रहे हो, पर ये व्यू सिर्फ तुम्हारा हस्बैंड डिजर्व करता है, क्या मैं नहीं? तब
तोंग कहता है पर तुम डिजर्व करने वाले तो कोई काम नहीं कर रहे हो ना, तो फिर तुम डिजर्व नहीं करते हो। ये सुनकर तोंग की हैंड को जंगकुक पकड़ लेता है बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से और कहता है तुम सच में आग के साथ खेल रहे हो, इस तरह से आग के साथ खेलना बंद करो। तब तोंग जंगकुक से पूछता है क्यों, क्या कर लोगे तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। तब तोंग को जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है रियली मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तब तोंग जो हाँ कह देता है और फिर वो जंगकुक को कहता है क्या मैं तुम्हें मेकअप करके भी दिखाऊं कि मैं कैसे लगूंगा एग्जैक्टली। तब जंगकुक इस बात से गुस्से में आ जाता है और फिर जंगकुक तोंग को बेड पर पुश करता है जिससे तोंग बेड पर गिर जाता है और नेक्स्ट डे जंगकुक तोंग के ऊपर आ जाता है और तोंग के ऊपर आने के बाद तोंग को अपनी डीप कोल्ड वॉइस में कहता है अब तुम इसके लिए सच में रिग्रेट करने वाले हो। और इसके साथ जंगकुक तोंग ने जो क्लोथ पहन कर रखा था उससे जोर से खींच लेता है जिससे वो फटने लगता है और तोंग जंगकुक को कहते हैं क्या कर रही हो, छोड़ दो, ऐसा मत करो, मेरी ब्यूटीफुल ड्रेस फट जाएगा। पर जंगकुक तोंग की बातों को नहीं सुनता है, उसे देने वो फ्लोर पर गिरा देता है। तब तोंग जंगकुक की तरफ गुस्से से देखता है और खुद को कवर करने की ट्राई करते हुए पूछता है तुम क्या कर रहे हो, तुमने मेरी इतना ज़्यादा अच्छे ड्रेस को फाड़ दिया है, अब मैं कल क्या पहन कर जाऊँगा। तब जंगकुक कहते हैं कल तुम कुछ भी नहीं पहनने वाले हो, तुम सिर्फ मेरे नीचे रहने वाले हो। और इसके साथ जंगकुक दिन तोंग की बाकी क्लोथ को भी उसे फाड़ कर नीचे फ्लोर पर गिरा देता है। इससे तोंग जो खुद को कवर करने के जंगकुक के नीचे से बार बार ट्राई करने लगता है पर जंगकुक दिन तोंग को कहता है आज तुम्हें कौन बचाएगा, उस दिन तुम मुझे फोर्स किए थे ना, आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि रियल भला कैसे होता है। तब अंदर ही अंदर तोंग तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, वो तो इसके लिए इंतज़ार कर रहा था। पर तोंग जो जंगकुक के सामने कहते नहीं ऐसा मत करो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, कल मुझे डेट पर जाना है, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। पर जंगकुक तोंग की बातों को नहीं सुनता है, वो अपने क्लोथ को हटा देता है और फोर्सफुली तोंग के लेग्स को अपने लिए स्प्रेड करता है जिससे तोंग अपने लेग्स को क्लोज करने की ट्राई करता है और कहते प्लीज़ अभी ऐसा मत करना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ ऐसा मत करना। तोंग तो फुल एक्टिंग में था पर जंगकुक जो तोंग को बिना कोई वार्निंग किए ही उसके इनसाइड से खुद को स्लाइड करता है, इससे तोंग को बहुत ज़्यादा पेन होता है और वो चिल्लाता है ज़ोर से और जंगकुक को तब कहता है प्लीज़ स्टॉप इट, तुम मुझे मार डालना चाहते हो क्या। पर जंगकुक तो जेलसी से पागल था, वो ये सोच कर ही जेलस फील कर रहा था कि तोंग कल किसके साथ डेट पर जाने वाला है, लाइक सीरियसली ऐसे कैसे हो सकता है। और जंगकुक जो तोंग को एक सेकंड भी टाइम नहीं देता है और वो मूव करने लगता है। तोंग को स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा पेन फील हो रहा था, उसे पता है कि उसे ब्लीडिंग हो रहा है। तोंग अब अपनी इस प्लान से रिग्रेट कर रहा था पर रिग्रेट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था। जंगकुक तोंग के साथ बहुत ही ज़्यादा रफली उस रात इंटीमेट होता है। तोंग जब बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया था तब जंगकुक उसे हग करके लेटा हुआ था, उसे पीछे से उसके नेक पर अपनी डीप वॉइस में विस्पर करते हुए कहता है माय लिटिल बर्ड, तुम सिर्फ मेरा हो, तुम क्यों किसी और के पास जाओगे, अगर तुम्हें किसी की ज़रूरत है वो मैं हूँ और तुम मेरे साथ ही रहने वाले हो, ना तो तुम कोई डेट पर जाने वाले हो ना तो तुम किसी के साथ रहने वाले हो, सिर्फ तुम मेरे साथ रहने वाले हो। ये बात तुम अपने दिल और दिमाग में अच्छी तरह से फिक्स कर लो, ये तुम्हारी गलती है कि तुमने जीवन जंगकुक का दिल जीत लिया है, अब इसके लिए तुम्हें तो पनिशमेंट पाना ही पड़ेगा और तुम्हें इसके लिए होल लाइफ अब पे करना पड़ेगा। इससे तोंग जंगकुक को इस पर करते हुए कहते तुम अब साइको की तरह बिहेव कर रहे हो। तब जंगकुक कहते क्योंकि मैं हूँ तुम्हारे लिए। और इसके साथ जंगकुक तोंग की नेक पर सॉफ्टली किस करता है पर तोंग देन स्माइल करता है क्योंकि उसकी प्लान सक्सेसफुल हो गया है। और दूसरी बात जंगकुक अब तोंग की हर एक बातों को सुनेगा, सिर्फ तोंग को अदर पर्सन को ऐड करना है जिससे जंगकुक जेलस होकर खुद से ही सब कुछ करने लगेगा जो भी कुछ तोंग जंगकुक से कराना चाहता है। तब तोंग जंगकुक को कहते हैं तुम मुझे कल डेट पर लेकर जाओगे ना। तब जंगकुक कहता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, कहाँ पर जाना चाहते हो। तब तोंग को जंगकुक ये कहने के बाद उसकी नेक को सक करना स्टार्ट कर देता है और उसकी नेक पर एक ही छोड़ देता है और यहाँ पर ये फैन फिक्शन एंड हो जाती है।